Hello, my children. This is SV Phule Timalpatti Ajamgarh. My name is Rakesh, and you are watching your school channel. Today we will going to start a new lesson, class 4th EVS. Lesson 4. The name of the lesson is The Story of Amrita. Let's read the lesson. This is a true story from long, long ago, almost 300 years ago, in a village called Khejdi, lived Amrita. Khejdi village is near Jodhpur in Rajasthan. The village got its name because of many Khejdi trees that grew there. Now I explain it. This is a true story. मतलब यह एक सच्ची घटना है. True मतलब सच्ची, story मतलब कहानी. From long long ago, बहुत पुरानी कहानी है. बहुत ऑलमोस्ट लगभग 300 साल पहले की कहानी है. इन अ विलेज, कहाँ की? उस गांव की है. क्या गांव का नाम क्या है? कॉल्ड खेजड़ी. गांव का नाम क्या था? खेजड़ी. लिव्ड अमृता. वहाँ पे एक लड़की थी, उसकी कहानी है. क्या नाम था लड़की का? अमृता. खेजड़ी विलेज इस नियर जोधपुर. तो खेजड़ी गांव कहाँ पे है? जोधपुर में है, इन राजस्थान में है. ठीक है. द विलेज इज, तो विलेज का नाम कैसे पड़ा? गॉट इट्स नेम. उसका नाम कहाँ से? देखो, बिकॉज ऑफ द मैनी खेजड़ी ट्रीज दैट ग्रू देयर. तो खेजड़ी विलेज में क्या था? वहाँ पे बहुत से खेजड़ी के पेड़ थे, तो इसीलिए उसका गांव का नाम पड़ गया खेजड़ी. नेक्स्ट पैराग्राफ. द पीपल ऑफ दिस विलेज टुक ग्रेट केयर ऑफ द प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल्स. गोट, डियर, हेयर्स एंड पिकॉक्स रोम fearlessly there. The people of the village remembered what these elders used to tell them. They used to say, अगर पेड़ है तो हम हैं. Plant and animals can survive without us, but we cannot survive without them. Now I explain it. The people of the village, ठीक, उस गांव के लोग, टू ग्रेट केयर मतलब बहुत ध्यान रखते थे. किसका ध्यान रखते थे? ऑफ द प्लांट, पेड़ों का. प्लांट मतलब पौधों का, पेड़ों का, ट्रीज एंड एनिमल्स. तो वहाँ गांव के लोग बहुत ध्यान रखते थे पेड़ पौधों का. गोट, डियर, हेयर्स. तो वहाँ पे क्या? बकरी, हिरन और खरहाज होता है, खरगोश की तरह होता है. एंड पिकॉक, मोर. रोम फियरलेसली. तो वहाँ पे उस गांव में घूमते थे बिना डर के. द पीपल ऑफ द विलेज, गांव के लोग, रिमेंबर्ड. तो गांव के लोग याद करते थे, याद रखते थे. क्या याद रखते थे? वाट देयर एल्डर्स यूज टू टेल देम. उनके जो बड़े लोग थे, जो भी परदादा थे, क्या उन्होंने सिखाया था? क्या सिखाया था? दी यूज टू से, उन्होंने बोला था, अगर पेड़ है तो हम हैं. क्या बोला था? अगर पेड़ है तो हम हैं. प्लांट एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस. तो पेड़ और जानवर जो हैं हमारे बिना सर्वाइव कर सकते हैं. सर्वाइव मतलब जी सकते हैं. बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दैम. मगर हम इंसान जो है पेड़ पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकते. नेक्स्ट पेज. अमृता's फ्रेंड्स. अमृता would get up early every morning and greet her friend. The trees, she would choose a special trees for the day. She would put her hands around the tree trunk and whisper to the trees, friend, you are strong and beautiful. You care for us. Thank you, tree. I love you very much. Give your stand to me also. Now explain it. अमृता वुड गेट अप अर्ली. तो यहाँ पे अमृता की कहानी. अमृता क्या करती थी? सुबह जल्दी उठती थी. गेट अप अर्ली मतलब जल्दी उठती थी, एवरी मॉर्निंग, सुबह. एंड ग्रीट हर फ्रेंड. तो वह अपने जो भी उसके दोस्त थे उसको ग्रीट करती थी, मतलब उनको बोलती थी. क्या बोलती थी? द ट्रीज, पेड़ों जाके बोलती थी. सी चूज सी वुड चूज अ स्पेशल ट्रीज फॉर द डे. तो अमृता हर दिन अलग अलग पेड़ों को चूज़ करती थी और जाके उनको ग्रीट करती थी. ठीक है, उनको. सी वुड पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री ट्रंक. ठीक है, तो वह पेड़ों को अपने बाहों से पकड़ के बोलती थी. एंड क्या बोलती थी? टू द ट्रीज, फ्रेंड्स यू आर स्ट्रांग एंड ब्यूटीफुल. तो वह पेड़ों को जाके बोलती थी कि फ्रेंड्स यू आर स्ट्रांग एंड ब्यूटीफुल, कि दोस्त तुम बहुत
मजबूत हो और बहुत सुंदर हो। यू केयर फॉर अस, तो तुम हमारी केयर करते हो। किसको बोली? पेड़ों को। थैंक यू ट्रीज, और क्या बोली? थैंक यू ट्रीज, आई लव यू वेरी मच, वो पेड़ों को लव यू वेरी मच बोलती है। गिव योर स्ट्रेंथ टू मी, बोलती है जो अपनी जो भी ताकत है सब मुझे दो। किसको दो? अमृता बोल रही मुझे दो। लाइक अमृता द अदर चिल्ड्रन ऑल्सो हैड देयर स्पेशल ट्रीज, तो उसी की तरह जो दूसरे बच्चे थे उन्होंने भी अपनी सब रोज अलग खेल खेलते थे, अलग अलग ट्रीज को सब पकड़ के उसको ग्रीट करते थे। दे वुड प्ले फॉर आवर्स इन द शेड ऑफ ट्री, तो वह घंटों उस पेड़ की छाँव में खेलते थे। इज़ देयर अ प्लेस नियर योर हाउस, तो क्या आपके घर के आसपास भी ऐसी जगह है, स्कूल है और अलॉन्ग द रोड है साइड वेयर ट्रीज हैव बीन प्लांटेड, तो क्या आपके स्कूल घर के या आपके ग्राउंड में भी ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। वाट वेयर दे प्लांटेड, वाई वेयर दे प्लांटेड देयर, तो वह पेड़ वहाँ पे क्यों लगाए हों, क्यों लगाया गया उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू सीन एनी वन टेकिंग केयर ऑफ ट्रीज, वाई हु डज दिस, तो क्या आपने कभी देखा है कि किसी को पेड़ों का ध्यान रखते हुए? हु डज दिस, ये कौन करता है। हैव यू सीन फ्रूट ऑन एनी ऑफ द ट्रीज, हु कैन ईट फ्रूट, तो क्या आपने किसी पेड़ पे फल देखे हैं? हु ईट दिस फ्रूट, ये फल कौन खाता है। ललिता फील दैट ग्रास एंड स्मॉल प्लांट ग्रोइंग नियर हर स्कूल, ठीक है। तो ललिता ने देखा कि उसके घर के आसपास, स्कूल के आसपास जो है घास उगे हैं, ठीक है। वॉल हैज़ नॉट पुट प्लांटेड बाई एवरी वन, डू यू नो एनी प्लेसेस वेयर ग्रास स्मॉल प्लांट और ट्रीज ग्रोन ऑन देयर ओन विदाउट बीइंग प्लांटेड बाई वन, क्या आप ऐसी जगह का नाम बताइए जहाँ पे घास या पेड़ पौधे अपने आप से उग जाते हैं, उसके जगह का आपको नाम बताना है। वाई डू यू फील दे आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो अपने आप से पेड़ पौधे उग रहे हैं। ट्रीज इन डेंजर, ट्रीज इन डेंजर, टाइम वेंट बाई, अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप, वन डे सी went to greet her trees. She saw that there were some stranger in the village. They had axes with them. They said that the king had sent them to cut trees for wood. Their woods was needed for building the king's palace. Now I explain is tree in danger, मतलब खतरे में पेड़। टाइम वेंट बाई, तो धीरे धीरे समय बीतता गया। अमिता वॉज नाउ ग्रोन अप, धीरे अमिता क्या हुआ, अब धीरे धीरे बड़ी हो गई। वन डे सी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज, तो एक दिन क्या वो अपने पेड़ों को ग्रीट करने गई, मिलने गई। सी सॉ दैट, तो उसने देखा, क्या देखा, देयर वेयर सम स्ट्रेंजर इन द विलेज, तो उसके गांव में कुछ अजनबी स्ट्रेंजर लोग आए हैं। दे हैड एक्स विद देम, तो उनके हाथ में क्या था, एक्स। देखिए यहाँ पे देखिए फोटो में, देखिए आप, इनके हाथ में एक्स, एक्स मतलब क्या था, कुल्हाड़ी थी। दे सेड दैट द किंग, तो उन्होंने जो आदमी था उन्होंने क्या बोला कि दैट द किंग हैड सेंट देम टू कट द ट्रीज फॉर वुड, तो उन्होंने क्या बोला, वो राजा ने उनको भेजा हुआ है, किस लिए भेजा हुआ है, ये जो खजूरी के पेड़ इनको काटने के लिए। द वुड वॉज नीडेड फॉर बिल्डिंग द किंग्स पैलेस, तो यह लकड़ी से वो क्या करेंगे, वो राजा का महल बनाने के लिए उसको यूज़ करेंगे। किसको? खजूरी के जो पेड़ थे उनकी लकड़ी को, जो भी पेड़ थे वहाँ पे उनकी लकड़ी को यूज़ करते थे। अमृता वॉज शॉक्ड, तो ये सुन के क्या हुआ, अमृता बहुत शॉक हो गई, मतलब वो चौंक गई। सी वेंट टू द ट्री, तो वह पेड़ के पास गई। दैट मैन वेयर अबाउट टू कट, तो वह उस पेड़ के पास गई जिसको वह सब काटने वाले थे। सी पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री एंड हग्ड इट टाइटली, तो वह पेड़ को गई और पेड़ को टाइटली उसने हग कर लिया, मतलब जकड़ लिया। देखिए आप पिक्चर में देखिए, उसने पेड़ को पकड़ लिया टाइट से। द मैन साउटेड एंड थ्रेटेंड हर, तो वह आदमी चिल्लाया, उसको मारे भी, ठीक। बट अमृता डिड नॉट लेट गो फॉर द ट्री, तो वह उस पेड़ को छोड़ी नहीं, पकड़े रही। द किंग मैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर, तो राजा के आदमी थे, उन्होंने राजा की बात माननी थी। दे हैड टू कट द ट्रीज, तो उन्होंने क्या किया, उस पेड़ को काटना था। ऑन सीइंग दिस अमृता डॉटर एंड 100 ऑफ विलेजर्स, ठीक है, तो यह देख के क्या वो गांव के 100 लोग
सबसे ज़्यादा लोग आ गए, ओल्ड एंड यंग, बच्चे बूढ़े सब आ गए। हग द ट्रीज, तो उन्होंने जितने भी पेड़ पौधे सबको उन्होंने पकड़ लिया, गांव के सभी लोगों ने एक एक पेड़ को पकड़ लिया। मैनी पीपल इंक्लूडिंग अमृता एंड हर डॉटर डाइड टू सेव द ट्रीज, तो अमृता और उसके गाँव के बहुत से लोग क्या हुआ, पेड़ों की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। When the king heard of this, तो जब राजा ने यह सुना, he could not believe that, तो उसको ये विश्वास नहीं हुआ। People gave up their life for trees, तो इसको विश्वास नहीं हुआ कि लोगों ने अपनी जान दे दी, पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। He visited the village himself, तो वह उस विलेज गांव में गया। That there he learned about villages, तो वहाँ पे उन्होंने गांव के लोगों के बारे में सुना और देखा कि रिस्पेक्ट फॉर द ट्रीज एंड एनिमल, तो वहाँ पे क्या देखा, वहाँ पे गांव के लोगों के वो पेड़ों के जानवरों की कितनी रेस्पेक्ट करते हैं, कितनी इज्जत करते हैं, कितना उनका ध्यान रखते हैं। डू यू रिमेंबर व्हाट द एल्डर्स ऑफ दिस विलेज यूज्ड टू से, तो क्या आपको याद है इस गांव के लोगों को, गांव के जो एल्डर्स थे उन्होंने लोगों को क्या बताया था। डू यू थिंक वी could survive if there is no trees and animals, discuss this in your class, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि बिना पेड़ और पौधों के, बिना पेड़ और जानवर के हम जी सकते हैं, इसके बारे में आप क्लास में डिस्कस करिए। The village is protected. The village's strong feeling for the trees affect the king greatly, तो यहाँ पे बोला जाए कि जो गांव के लोग से विलेजेस ग्रामवासी, स्ट्रांग फीलिंग, तो वहाँ बहुत स्ट्रांग, बहुत फीलिंग थी उन, क्या विश्वास था लोगों का पेड़ के प्रति, तो क्या हुआ राजा, उससे क्या हुआ, राजा को बहुत अफेक्ट किया, बहुत प्रभावित किया। ही ऑर्डर दैट, ठीक है, उसने राजा ने क्या बोला, उसने आदेश दिया दैट फ्रॉम देन ऑन नो ट्रीज वुड बी कट एंड नो एनिमल्स वुड हार्म इन दैट एरिया, तो राजा ने लोगों को उसके जो भी जो थे बोला वहाँ पे कि आपसे किसी भी जानवर या किसी भी पेड़ को यहाँ पे नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए इस एरिया में। इवन टुडे, आज भी हम जाएंगे ऑलमोस्ट 300 ईयर लेटर, तो 300 साल बाद भी अगर आज आप भी जाएंगे खेजी वहाँ पे उस गांव में, तो देखेंगे द पीपल ऑफ दिस एरिया, तो उस गांव के लोग कॉल्ड विश्नोई, क्या बोलते थे उसको, विश्नोई, कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट द प्लांट एंड एनिमल्स, तो आज भी उतनी प्लांट की केयर और उसकी एनिमल्स की केयर करते हैं। इवन दो इन द मिडल ऑफ द डिज़र्ट, तो वह रेगिस्तान के बीच में गांव है, तभी भी लोग उसकी बहुत केयर करते हैं। दिस एरिया इज़ ग्रीन एंड एनिमल्स रोम फियरली विदाउट फियर, तो इस गांव जाएंगे आज भी आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको पेड़ पौधे मिलेंगे, जानवर सब फ्री घूम रहे होंगे। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 3rd यू हैव मेड अ ट्री योर फ्रेंड, हाउ इज़ योर फ्रेंड नाउ, तो आपने क्लास 3rd में पढ़ा था कि यू हैव मेड अ ट्री योर फ्रेंड, आपने दोस्त बनाया था। हाउ डू योर फ्रेंड इज़, तो आपका फ्रेंड कैसा है, आपने क्लास 3rd में पढ़ा होगा। तो वाई डोंट यू मेक अ न्यू फ्रेंड दिस ईयर, तो आप एक नए पेड़ को अपना दोस्त बनाइए। हैव यू सीन हाउ योर फ्रेंड्स द ट्रीज कैन चेंज सम वे इन डिफरेंट मंथ ऑफ द ईयर, तो आप लोग जैसे पेड़ लगाते हो तो देखते हो कि हर महीने पेड़ कैसे चेंज होता है, पौधा जो है धीरे धीरे बड़ा होता है। राइट अबाउट एनी वन ट्री, दस द ट्री फ्लावर्स, क्या कोई ऐसा पेड़ है जो फूल देता है, उसका नाम लिखिए। डू द फ्लावर्स रिमेन ऑन द ट्रीज थ्रू आउट द ईयर्स, क्या किसी पेड़ पे जो फूल होता है वो साल भर रहता है। इन विच मंथ डू द लीव्स फॉल, किस महीने में आपका फूल जो है पेड़ों से गिरता है, उसके आंसर लिखने हैं आपको 3। डू फ्रूट ग्रोन ऑन द ट्री, तो क्या पेड़ पे पौधे ग्रो होते हैं। इन विच मंथ डू दे ग्रो, किस महीने में जो आपको पेड़ों पे फल देखने को मिलते हैं। हैव यू ईटन दिस फ्रूट, क्या आपने कभी पेड़ से फल खाए हैं, इसके आंसर लिखने हैं आपको। थैंक यू।